तो दोस्तों आज हो गया 28 जून 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी आरजेडी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक विजेंद्र यादव को आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का काफ़ी करीब माना जाता है। विजेंद्र यादव की भूमिका भोजपुर में किंग मेकर के तौर पर है। हालांकि काफ़ी दिनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। आरजेडी से इस्तीफा के बाद विजेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी में उपेक्षा की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। पैराशूट उम्मीदवार को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। अभी वो किस दल में जा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दल सम्मान के साथ बुलाएंगे हम उनके साथ जा सकते हैं। हमने किसी भी दल के नेताओं से बात नहीं की है। फिलहाल मैं जिस दल में जाऊंगा उसी से चुनाव लड़ूंगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि हर परिस्थिति के लिए वो तैयार रहे। आपको बता दें कि प्रदेश कमेटी जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी के साथ बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पार्टी नेताओं को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही कहा कि चुनाव को लेकर हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। लोजपा नए बिहार के शिल्पकार की भूमिका में रहेगा। सच्चा लोजपाई वही होगा जो बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। चिराग का किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए में भले ऊपर से सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर लोजपा की नाराजगी सामने आने लगी है। कई नेता चिराग के संबोधन को जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलजेपी में भी कुछ गुस्सा है एनडीए को लेकर। आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट बिहार आदिल हसन आज़ाद बलरामपुर बारसोई डिवीज़न में पुल और सड़क न होने की वजह से सरकार पर निशाना साधा है। 15 साल से जिता रहा पब्लिक हमको यहाँ पर। हाँ। और ये रास्ता मेन रास्ता है कोटा बारसोई का और कदवा का भी। बहुत पेशेंट यहाँ मर गए हैं रास्ता पार होने में। बारिश का समय में देखिए नजारा, पार होने का अगर रास्ता अगर है तो ठीक है, या फिर हम लोग गलत है। चलिए ठीक हुआ। ये है, ये दोनों इलाका जो है कुरुम हाट यहाँ बहुत पुराना है। कुरुम हाट पुराना है, फिर आप ही बोलिए हम बोलेंगे। कुरुम हाट बहुत पुराना है और शकील खान साहब एमएलए कांग्रेस के और महबूब साहब सादगी वाले एमएलए हैं। एक 4 बार एमएलए बने हैं, 3 बार वो, एक बार उनका भाई साहब और एक बार बने हैं शकील खान साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही इलाका है, देख लीजिए लोग की परेशानी, देख लीजिए कि कितना क्या है। देख लीजिए कैसे लोग आ रहा है, बेचारा तकलीफ में है। कभी तारिक अनवर साहब भी यहीं से एमपी मंत्री बने हैं और शकील खान साहब बने हैं, महबूब आलम साहब बने और दुलाल चंद गोस्वामी भी इसी इलाके से एमपी बने। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी का विकास का दावा देख लीजिए कि चचा मेरे हैं, इनसे पूछिए और लोग से पूछिए कि क्या स्थिति है। तो अब यही सीमांचल के लोग अब तक 72 साल इन्होंने क्या किया आपके सामने है। उम्मीद है आने वाला नस्ल, आने वाले चुनाव और आने वाला मुस्तकबिल एक बेहतर फैसला होगा इंशाअल्लाह। आज की चौथी बड़ी खबर, जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बिहार में डीजल, पेट्रोल व दरोगा सिपाही के साथ नाइंसाफी के खिलाफ महिला विंग और पार्टी सड़क पे उतरेगी। इसीलिए सोमवार को पूरा का पूरे बिहार में डीजल, पेट्रोल, दरोगा और सिपाही के नाइंसाफी के खिलाफ पूरी महिला विंग और पार्टी सड़कों पर होगी, आवाज देगी। पूरी लड़ाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस महंगाई के खिलाफ किसान और आम आदमी पर जो और किचन पर महिलाओं पर जो आज सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ी है, उसकी लड़ाई आर पार हर परिस्थितियों में। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने घाटी हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस हॉस्पिटल में चल रहा है दवाइयों का गोरख धंधा। ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है जो दूसरे पेशेंट्स को देने चाहिए वो है? तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तब उसी वक्त मैंने उनको मैडम को एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक रखती है, गरीब घर से है, उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई। आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन आपको लाना है करके।
मैंने उसका पूरे डॉक्यूमेंट चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियां लिखकर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है, जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड लेकर आना है। अब जो बंदा उसका पति था उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहां पे अधिकारियों ने किसी को फोन किया तो एक एजेंट वहां पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहां पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का खर्चा ये लड़के का वहां पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयां लिखकर दी गई कि ये लेकर आओ करके, वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयां लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके, तो वो दवाइयां खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझकर चलता हूं कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक गोरख धंधा चल रहा है। वहां पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर जो घाटी हॉस्पिटल के डीन है उनको दोषी मानता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में चला रही अपना सदस्य अभियान। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रहे आफ्ताब ने पार्टी छोड़ा और एमआईएम का दामन थामा। सचिव पद को इस्तीफा देकर आज एमआईएम में ज्वाइन किए हैं, इसके बारे में आप कुछ बातों को अपने रखें। बिल्कुल, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और आज मैं एमआईएम ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण है, मैं असद साहब से ज़्यादा मुतासिर हूँ और मैं उनके स्टेटमेंट से जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और गरीबों मजलूमों को बचाने के लिए, उनको रोज़गार दिलाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, इससे मैं ज़्यादा मुतासिर हूँ। और जो संसद में अकेला शेर की तरह लड़ते हैं और हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, इस सभी बातों से मैं उनसे ज़्यादा मुतासिर हूँ। और हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल इमान साहब, वो भी बेझिझक होकर, निडर होकर इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं, इसलिए मैं एमआईएम ज्वाइन कर रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और, आज पूरा भारतवर्ष में अवैसी साहब के पूरे नौजवान मिलकर खड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या रीज़न है कि आज पूरे नौजवान पूरा तहे दिल से एमआईएम को ज्वाइन कर रहे हैं पूरे जोर शोर से? जी बिल्कुल, वैसी साहब ऐसे लीडर हैं जो हमेशा हक बात को बोलते हैं, कभी वो हक के रास्ता को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए नौजवान उनके पीछे चल रहा है, उनके नक्शे कदम पर चल रहा है और इंशाअल्लाह हम लोग बिहार में भी वैसी साहब को कामयाब बनाएंगे। पूरी जोर शोर से आज के बाद हम लग गए जिला में और देखा जाएगा इंशाअल्लाह चुनाव तक एमआईएम को बिहार में बहुत कामयाबी मिलेगी। अब मकेर प्रखंड के मुफीद रजा साहब, आप एमआईएम को आज बहुत दिल्ली से मुबारकबाद, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे इस पार्टी को लेकर? तो मैं पहले से ही इसका काम कर रहा था, लेकिन आज खुशी इस बात की हो रही है कि चंद दोस्तों अहबाब की मौजूदगी में हम सब यात्रा ले रहे हैं और ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए ईमानदारी से काम करेंगे तो वैसे साहब एक शेर है और शेर के साथ कोई इंसान अगर रहता है तो वो भी शेर कहलाता है। इसलिए हम लोग शेर के गुट में होकर मीम का काम करेंगे और जय भीम जय मीम का साथ। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत आप लोग का मुबारकबाद एवं शुक्रिया। आज की 7वीं बड़ी खबर, बिहार के 28 जिलों में शनिवार को 180 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमित की मरीज की संख्या बढ़कर 8,858 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 23, भोजपुर में 29, बक्सर में 12, दरभंगा में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 5, कैमूर में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 15, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, नवादा में 7, पटना में 18, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 3, सारण में, सिवान में, असौपुल में, पश्चिमी चंपारण में 3 संक्रमित मिले हैं।